हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो इसमें आगे हमें दिखाया जाता है कि 2 मंथ स्किप कर दिए होते हैं, 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा ओजिन और लैरिक अभी भी लड़ रहे होते हैं और हमारा ओजिन अपने स्पेयर लेके स्पेयर लाइटनिंग यूज़ करते हैं, जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है जो सामने लैरिक होते हैं ना, उसको कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर ओजिन के पीछे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम ये चीज़ नहीं जानते क्या, ये चीज़ मेरे सामने पॉइंटलेस है एकदम। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो एकदम घबरा जाता है और वो अपने वेब यूज़ करके एकदम ऊपर को चढ़ने लगता है। तो जो हमारा लैरिक होता है वो उसको देख रहा होता है और इसी टाइम वो भी बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है और ओजिन से ऊपर पहुंच चुका होता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे दूर भाग के ऐसे कभी भी नहीं जीत सकते। तो इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो अचानक से इसे देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि टाइम आउट, इसी जगह टाइम आउट होता है। लेकिन जो लैरिक होता है ना, वो अपना पंच तैयार करते हुए बोलता है कि बैटल के अंदर ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होती टाइम आउट जैसी, और वो अपना पंच मारते जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वहाँ पे बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और पूरी ज़मीन भी टूट चुकी होती है और ओजिन बोल रहा होता है कि मेरी पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है, मैं जितनी भी बार इससे लड़ा हूँ मैं 1 मिनट भी इसके सामने टिक नहीं पाया और मुझे तो ये चिंता हो रही है कि मैं पहले से ज़्यादा बेटर हुआ भी हूँ कि नहीं। जबकि जो मेरी स्पेयर लाइटनिंग और थंडर बोल्ट है ना, वो लेवल अप हो चुके हैं एक एक पॉइंट से। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो लैरिक उसके सामने खड़ा हो जाता है आके और वो बोलता है कि चलो दोबारा से लड़ते हैं। तो इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है कि रुक जाओ लैरिक, थोड़ा सब्र करो। तो वो बोलता है कि क्या हम लोग ऐसे नहीं लड़ सकते कि जैसे कोई रियल बैटल हो, एकदम रियल बैटल की तरह। तो जो लैरिक होता है वो बोलती है कि क्या तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। तो जो हमारा ओजिन है वो बोल रहा होता है कि ऐसे नकली लड़ाई और जो रियल फाइट होती है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो हमारी बैटल है ना, बहुत ही ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतनी क्लोज हो। तो इसी टाइम जो लैरिक होता है वो बोलते हैं कि हाँ ये तो पॉसिबल है, अगर लेडी वेगा अपनी जो डिवाइन सेंक्टोरी है ना उसको यूज़ करे। तो ओजिन बोलता है कि डिवाइन सेंक्टोरी ये क्या चीज़ है। तो जो लैरिक होता है वो बताता है कि अगर हम लेडी वेगा की डिवाइन सेंक्टोरी के अंदर चलते हैं तो लेडी वेगा मैनिपुलेट कर सकती है इस वर्ल्ड के फिजिक्स लॉ को उसकी मर्जी के हिसाब से। अगर वो चाहे तो हम लोग अगर मर भी चुके होंगे ना तुम उसके अंदर, तो अगर वो चाहे तो वो तुम्हें ज़िंदा भी कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। तो इसी टाइम जो वेगा होते हैं ना वो चिल्ला के बोलते कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते कि लेकिन ऐसा क्यों। तो जो वेगा होती है वो बताती है कि मैं तुम्हारी मौत से ज़िंदा तो कर सकती हूँ अपने पावर यूज़ करके, लेकिन मैं तुम्हारा वो दर्द नहीं हटा सकती जो तुम्हें मौत के साथ मिलेगा, दर्द और जो तुम्हें मानसिक तौर पे वो जो धक्का सा मिलेगा ना, एकदम शॉक मिलेगा, उसको मैं नहीं हटा सकती। और तुम्हारा माइंड क्या पता है इसको हैंडल कर भी पाए या ना कर पाए। तो जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी इमेजिन ही नहीं करी कि डेथ कैसा फील करती है, लेकिन मुझे ये करनी है फिर भी। तो इसीलिए वो वेगा बोलता है कि प्लीज़ वेगा प्लीज़ कर दो ना, ऐसे हंस के बोल रहा होता है। तो जो हमारी वेगा होते हैं वो मान जाते, वो बोलती है तो ठीक है तुम श्योर हो ना इसको लेके, और तुम फिर बाद में इसको लेके रिग्रेट मत करना, ठीक है ना। और तभी ओजिन जो होता है वो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं, अगर मैं मर भी गया वहाँ पे तो तुमसे कुछ बोलूँगा ही नहीं। तो जो हमारी वेगा होते हैं वो बोलते तो ठीक है फिर प्लीज़ केयरफुल रहना माय चाइल्ड, और वो अपनी डिवाइन सेंचुरी जो होती है ना उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जो आसपास ना उन दोनों की एक न्यू कैसल सा बन जाता है। और जो हमारा लैरिक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा शांति से खड़े होकर हमारे ओजिन को ना ऑब्जर्व कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा शांति से खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये ह्यूमन, इसको मैं कम से कम 2 महीने से देख रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये अनहेवनली स्टार हो ही नहीं सकता। और इस बात से अनजान हमारा जो ओजिन है उसका डिवाइन सेंचुरी देख रहा होता है और वो बोलता है तो अच्छा ये है इसके डिवाइन सेंचुरी। तो जो हमारा लैरिक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो बोलते हैं कि क्या यही गाय है जो प्रोटेक्ट करेगा लेडी वेगा का फेथ, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। और वो बोलते हैं कि मैं इसका मरा हुआ फेस देखना चाहता हूँ अभी क्या भी, ये डेथ में कैसा दिखता है। और तो वो अपना ओजिन को बोल रहा होता है कि तो ठीक है तुम रेडी हो ना एक्सपीरियंस करने के लिए कि रियल बैटल कैसा होता है जिसका तुम इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और वो अपना रेड कलर का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट
इंटेंट दिखा रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। और जो उसके किलिंग इंटेंट के बीच में जो हमारा ओजिन है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है। और वो बोलता है कि मैंने कभी भी इतना खून चूसने वाला फेयर इतना टाइप का कभी भी फील ही नहीं करा। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे खून चूस लेगा, ऐसा फील हो रहा है। और वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता, और वो ना वो अपना स्पेयर पकड़ पा रहा होता और ना सांस ले पा रहा होता। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कम सांस भी नहीं ले पा रहा, मेरे को सांस भी ढंग से नहीं आ रही, मैं अपने स्पेयर भी नहीं पकड़ पा रहा। तो ये है लिरिक की ट्रू पावर, जो कि हमें लिरिक दिखाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसकी आंखों से ऑरा से निकल रहा होता है बहुत ही ज़्यादा वाला। तो वो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है, जो लिरिक है ना बहुत ही खतरनाक तरह से ओजिन की तरफ देख रहा होता है। तो जो ओजिन है ना उसे भी फील हो जाता है, और वो बोलते हैं कि क्या लिरिक का इंटेंट है मेरे को किल करना, लेकिन ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों चाहता है। लेकिन इसी टाइम वो ये भी बोलता है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है इस फैक्ट से कि ये मेरे को मारना चाहता है। तो जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है कि तो ठीक है, क्या तुम मेरे पे पहले अटैक नहीं करोगे, तो फिक्र मत करो, मैं ही आ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर सबसे पहले। और वो अपने स्पेयर लेके भाग के उसकी तरफ जा रहा होता है, और वो अपने जाती स्पेयर बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ मार रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा, जो उसे टाइम भी नहीं दे पा रहा होता है कि वो सांस भी ले पाए। लेकिन जो हमारा लिरिक होता है ना वो बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था, तुम ऐसे ही करोगे। लेकिन जो हमें दिखाया जाता है, जो हमारा ओजिन होता है वो उसके ठीक सामने इसने स्पेयर डाल देता है, और वो उस पर स्पेयर के ऊपर खड़ा हो जाता है। और वो बोलता है कि ये तो एक फेक अटैक था यू बास्टर्ड। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है वो ऊपर खड़ा हो जाता है स्पेयर के, और लिरिक उसको देख रहा होता है। तो इसी टाइम ओजिन अपनी स्पेयर लाइटनिंग यूज़ करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और सीधे जाके लिरिक को लगती है। लेकिन लिरिक को जरा से भी स्क्रैच भी नहीं आया होता, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने किक मारते हैं ओजिन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और ओजिन हमारा बहुत ही ज़्यादा पीछे जाके गिर जाता है। और वो बोलता है ओजिन कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी टाइम लिरिक बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास मौत के बाद भी करेज रहेगा मेरे से फाइट करने की। और वो बहुत ही स्पीड में जाके ओजिन के ऊपर आ जाता है, और अपना हाथ उसके पेट के आर पार कर देता है। इसी टाइम जो हमारी वेगा होते हैं ना वो चिल्लाते कि माई चाइल्ड। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है, और उसके धीरे धीरे आँखें ना बंद हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है ओजिन की अचानक से आँखें खुलते हैं, और वो उठ के देखता है कि वो एकदम ज़िंदा है, वो ज़िंदा है अभी भी। तो इसी टाइम जो लिरिक होता है ना वो बोलता है कि अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारा ये डिसीजन कितना ज़्यादा बेकार था। और जो हमारे ओजिन दिखाया जाता है वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो खांसते खांसते उठ रहा होता है। तो इसी टाइम जो लिरिक होता है वो बोलता है कि चलो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इस मौत के दर्द को कितना ज़्यादा झेल सकते हो। तो इसी टाइम हमारा ओजिन ना खड़ा हो जाता है फिर से अपने स्पेयर लेके, और इस टाइम जो लिरिक होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम अभी भी मेरे पे अटैक कर सकते हो। तो मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकले इसी चीज़ में। जो हमारा ओजिन होता है ना वो फिर से स्पेयर लेके खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी टाइम हमें लिरिक दिखाया जाता है वो बहुत ही लाइट से भी तेज़ स्पीड में आके फिर से ओजिन के छाती पे एक वार करता है, और फिर से अपना हाथ उसके आर पार कर देता है। और हमें ओजिन दिखाया जाता है जो कि ब्लड की उल्टियाँ कर रहा होता है, वो लेट चुका होता है। इसी टाइम वो फिर से जिंदा हो जाता है, और इसी टाइम जो हमारा लिरिक होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो यही पता होगा कि मैं भी तो डिसाइपल हूँ लायरा का, और जैसा डेप्थ चार्ज जैसे कोई भी चीज़ मेरे पे एक स्क्रैच भी नहीं मार सकती। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है ना वो ये चीज़ें समझ जाता है, और वो बोलता है लिरिक की क्या तुम्हें ये अब तक समझ नहीं आया, इतने देर से 2 महीने से तुम कर क्या रहे थे। तो हमारा जो ओजिन होता है वो ये सुन के शौक में हो जाता है, वो बोलते कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है लायरा अकेला काम नहीं कर सकता, तो मुझे इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। तो इसी टाइम वो अपने जो ब्लैक हेवन है ना उसे एक्टिवेट कर लेता है, और वो अपने लायरा स्टिग्मा में ना साइट्रिक का स्टिग्मा मिला दे। तो उसे इसी टाइम नोटिफिकेशन आता है कि कनेक्ट किया जा रहा है लायरा का स्टिग्मा साइट्रिक्स के स्टिग्मा से, और आपको एक कंबाइंड स्किल मिलती है लाइटनिंग विंग्स, जो कि मैक्स लेवल की है। और एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपने ब्लैक हेवन के 4th अलाइनमेंट का कुछ पार्ट
कंडीशन को पूरा कर लिया है। तो इसी टाइम जो हमें ओजिन दिखाया जाता है वो ना अपनी लाइटनिंग एरो यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही स्पीड में जाके सीधे लैरिक को लग रहे होते हैं। इसी टाइम हमें ओजिन को नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि लायरा का स्टिग्मा लेवल अप किया जा रहा है, जो कि अब लेवल 4 पे आ चुका है, 4 स्टार का हो चुका है। और लाइटनिंग लेवल 4 की थी, अब वो लाइटनिंग लेवल 5 की हो चुकी है। और जो हमारे लाइटनिंग एरो जा रहे होते हैं ना, जो लैरिक को लग रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और लैरिक को भी उससे दर्द हो रहा होता है और उसके जो स्क्रैचेस पड़ना चालू हो चुके होते हैं। इसी टाइम लैरिक बोलते कि ऐसी तो कोई टेक्निक ही नहीं है लायरा स्टिग्मा की में जो ऐसा कुछ कर सके। क्या इसकी ये टेक्निक ऐसा करने के कैपेबल है, ऐसी चीज़ कर सकती है क्या? और इस टाइम वो बोलता है लैरिक कि इसका ये मतलब है कि इसने जस्ट अभी अभी इसी स्पॉट पे इस चीज़ को बनाया है, और जबकि ये तो अभी अभी रिसेंटली में अवेकन हुआ है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसने ऐसा कैसे कर दिया। हमें दिखाया जाता है ओजिन बहुत ही स्माइल कर रहा होता है उसके सामने बैठ के, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो दोस्तों इसका ये वाले चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर जैसे ही आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो प्लीज़ हमारे लिए बने रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले बार आ जाएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।